हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के हमारी दुनिया के 9वें चैप्टर बिहार दर्शन 1। इसमें हम बिहार के अलग अलग पर्यटक स्थलों को देखेंगे, जैसे कि महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, राजगीर, वहाँ पर स्थित शांति स्तूप, नालंदा विश्वविद्यालय, पावापुरिया, ककोला जलप्रपात, जो कि बिहार के एक प्रमुख स्थल है जहाँ पर भारी मात्रा में जो है पर्यटक जो है आते हैं। तो ऐसे में हम पहले देखते हैं महाबोधि मंदिर को। महाबोधि मंदिर जो है वो है, अगर हम इसके स्थान की बात करें तो ये बोध गया में है महाबोधि मंदिर। और इसका जो संबंध है वो संबंध है बौद्ध धर्म से। इसके अंदर में अगर मूर्ति की बात करें तो किस देवता की मूर्ति है, तो वो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति। इसके अंदर महात्मा बुद्ध की मूर्ति है जो कि ध्यान में बैठे हुए हैं। ये महाबोधि मंदिर की कुछ बातें हैं। अब इसके महत्व की बात करें कि यहाँ पर इतने भव्य जो है वो मंदिर क्यों बनाया गया है, तो क्योंकि यहीं पर जो महात्मा बुद्ध थे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी मंदिर के पीछे अगर हम जाएँ तो वहाँ पर पीपल का एक पेड़ है। उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध जी जो है वो ध्यान लगाए थे और उनके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इसी स्थान को एक पवित्र स्थान मानते हुए यहाँ पर महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया है। तो इसका महत्व हम जानते हैं कि इस मंदिर के पीछे स्थित पीपल के पेड़ के नीचे ही बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस स्थान को एक पवित्र स्थान मानते हुए महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया है। तो यह है महाबोधि मंदिर से जुड़ी कुछ बातें। अब हम विष्णुपद मंदिर को जानते हैं। विष्णुपद मंदिर का जो संबंध है वो हिंदू धर्म से है। और इसमें जो एक अंदर में अगर विष्णुपद मंदिर के अंदर जाए तो वहाँ पर हमें विष्णु जी के भगवान विष्णु जी के पग के मतलब पैर के जो है वो चिन्ह देखने को मिलते हैं। और इसका जो निर्माण है वो या इसको बनाने का, इस मंदिर को बनाने का, इस भव्य मंदिर को बनाने का कार्य रानी अहिल्याबाई ने किया था। रानी अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और अगर हम इसकी बात करें कि यह मंदिर जो है वो काले पत्थरों से बनाया गया है। इसकी एक विशेषता है, काले पत्थरों से निर्मित है ये मंदिर। और एक सबसे बड़ी विशेषता को देखें अगर हम विष्णुपद मंदिर की, तो विष्णुपद मंदिर में हर वर्ष जो है वो एक पितृपक्ष एक मेला लगता है। यहाँ पर विष्णुपद मंदिर में वो है पितृपक्ष का मेला। इसमें हिंदू धर्म के सभी जो लोग होते हैं अपने पूर्वजों को, अपने जो उसके पूर्वज है जो कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उसको मोक्ष मिले, इसके लिए यहाँ पर जाते हैं और पिंड दान करते हैं। वो जो करते हैं वो आश्विन, हिंदू पंचांग के आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में यह मेला जो है पितृपक्ष का यह मेला लगता है प्रत्येक वर्ष। और यह जो मेला लगता है इस मेले में क्या होता है कि लोग जो होते हैं अपने पूर्वजों की शांति के लिए, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले, लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करने आते हैं। इस मेला में बड़ी भारी मात्रा में जो है दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान करते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। के लिए यहाँ पिंड दान करने के लिए क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ये विष्णुपद मंदिर के एक विशेषता को दिखाता है कि जहाँ पर एक बड़ी भारी मात्रा में पूरे राष्ट्र से लेकर विदेशों के भी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के अपने पूर्वजों के पिंड दान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उस मेला को हम पितृपक्ष का मेला कहते हैं। और ये विष्णुपद मंदिर जो कि फल्गु नदी के किनारे है, उसी के किनारे बैठकर जो है वो पिंड दान किया जाता है। तो इस तरह से हमने विष्णुपद मंदिर को जाना। अब हम जानते हैं राजगीर के कुछ स्थानों को और फिर वहाँ के शांति स्तूपों को। शांति स्तूप जो एक गोल गुंबदकार सफ़ेद एक बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ एक स्तूप है। तो राजगीर की बात करें, राजगीर एक मुख्य पर्यटक स्थल है
बिहार का एक मुख्य पर्यटक स्थल, या हम बोले कि देखने लायक स्थल है, जहाँ पर कई सारे ऐसी चीज़ें जो कि देखने के लिए बड़ी भारी मात्रा में पर्यटक जो होते हैं वो राजगीर जाते हैं। जैसे कि गर्म जल कुंड, वहाँ पर जो जल कुंड है या हम बोले तालाब या कुंड जो है, वो वहाँ पर गर्म पानी होता है। गर्म पानी, उसके पानी जो है, उसका पानी वो गर्म होता है, वो गंधक के कारण, उसके संपर्क में आने के कारण ऐसा होता है। तो वहाँ पर ठंड के मौसम में इसलिए काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो पर्यटक आते हैं। वहीं पर शांति स्तूप, यहाँ पर स्थित शांति स्तूप भी काफ़ी प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, जहाँ पर बौद्ध धर्म के जो है महात्मा बुद्ध, उनकी मूर्ति है। और गोल स्तूप सफ़ेद नुमा है, गोलाकार। और वहीं बात कर रहे हैं तो जरासंध का अखाड़ा भी, जिसका महाभारत में जो है व्याख्या भी किया गया, जरासंध का अखाड़ा भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस तरह से राजगीर जो है वो हमारे बिहार का एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ के अगर हम शांति स्तूप की बात करें तो शांति स्तूप जो है वो सफ़ेद गुंबदकार या गोलनुमा जो है एक स्तूप है, सफ़ेद गुंबदकार एक स्तूप है, जो कि बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध का इसमें मूर्ति है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। और अगर हम बात करें इसके ये जो है शांति स्तूप राजगीर में काफ़ी ऊंचाई पर है, ये पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए हमें अगर राजगीर में इस शांति स्तूप पर जाना हो तो हमें रोपवे या तो एक ऊंची पहाड़ी को चढ़ना पड़ता है, या रोपवे रस्सी के मार्ग द्वारा, जो कि हमें ऊपर पहुंचाने का कार्य करता है, या इसे हिंदी में रज्जू मार्ग भी बोला जाता है, उसके द्वारा हमें चढ़ना पड़ता है। और शांति स्तूप की बात करें, इसके जो मंदिर है या स्तूप बोले, उसके चारों ओर अलग अलग जो है महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं अलग अलग मुद्रा में है। अलग अलग मुद्रा का कहने का मतलब है अलग अलग मुद्रा, कि कहीं पर वो ध्यानरत है तो कहीं आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में है। तो शांति स्तूप की ये जो है कुछ विशेषता है, सफ़ेद गुंबदकार ये एक स्तूप है, और ये जो है पहाड़ी ऊंचाई पे स्थित है, जहाँ से राजगीर के पहाड़ियों का काफ़ी सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से राजगीर के पर्यटक स्थल को हमने जाना। अब हम नालंदा विश्वविद्यालय को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय एक विश्वविद्यालय हुआ करता था 5वीं शताब्दी में, और अभी बख्तियार खिलजी जैसे शासकों ने इसको जो है इसका जो नाश कर दिया है, और अभी ये खंडहर रूप में हमारे बिहार में है। तो हम देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम स्थापना की बात करें तो यह 5वीं शताब्दी में ही कर दी गई थी, ये काफ़ी पुराने हैं। और इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक इसके थे गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने इन नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और अगर हम इसकी बात करें तो यह ज्ञान और विज्ञान का उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। या हम बोलें कि यहाँ पर जो थे कई पूरे देश में के विद्यार्थी तो आते ही थे, विदेशों से भी यहाँ पर पढ़ने के लिए, ज्ञान और विज्ञान की बातों को जानने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे। और जो है उसका जो है इसकी विख्यात, ये काफ़ी जो थे ये विख्यात एक विश्वविद्यालय था। लेकिन अभी के समय में ये हमारे नालंदा में जो है वो एक खंडहर के रूप में है, लेकिन इसके काफ़ी पांडुलिपियों या हाथों से लिखे हुए जो लेख होते थे उनको सुरक्षित जो है वहाँ के संग्रहालय में रखा गया है, ताकि और जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के भ्रमण या पर्यटक जो करने जाते हैं वो उसको वहाँ पर देख सकते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय से परिचित हुए हैं। अब हम पावापुरी जल मंदिर को देखते हैं। पावापुरी जल मंदिर जो है जल के बीचों बीच जो है वो बना हुआ एक मंदिर है, और इसका संबंध जो है वो है जैन धर्म से। तो पावापुरी जल मंदिर को हम देखते हैं। पावापुरी जल मंदिर का संबंध जो है वो है जैन धर्म से। इसका संबंध है। यह मंदिर
बीचों बीच बनाया गया है, जो कि काफ़ी इसका जो जल है वो कमल फूलों से पूरा जो है खिला हुआ रहता है। और मछलियों, इसके जो मंदिर के जो सुंदरता को, वहाँ के जो ये तालाब है, या हम बोलें कि मंदिर को जिस जल के बीचों बीच बनाया गया उस तालाब के, पावापुरी के तालाब में कमल और मछलियाँ जो है वो उसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है, खूबसूरती को, और जो है उस मंदिर की खूबसूरती को बढ़ाने का कार्य करता है पावापुरी जल मंदिर। पावापुरी जल मंदिर बनाया गया है क्योंकि यह वहाँ पर जो है महावीर जी, जो कि जैन धर्म के संस्थापक है महावीर जी को निर्वाण की प्राप्ति या मोक्ष बोले या मृत्यु बोले वहीं पर हुआ था, पावापुरी में ही। इसीलिए उसके जो अवशेषों को उसमें से जो प्रवाहित करके, उस जल में प्रवाहित करके उसी के स्थान पर एक मंदिर बना दिया है, उसी स्मृति को, उसी याद को बनाए रखने के लिए। तो इस स्थान पर क्या हुआ था, इसी स्थान पर महावीर जी को मोक्ष या हम बोले निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और इसीलिए इस स्थान को एक यादगार के तौर पे मंदिर का रूप दे दिया गया। और यह है हमारा पावापुरी जल मंदिर, जहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में जैन धर्म के साथ साथ अन्य सभी धर्मों के लोग जो होते हैं वो घूमने आते हैं और इनकी खूबसूरती, पावापुरी जल मंदिर की खूबसूरती को देखते हैं। अब हम देखते हैं ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात जो है, ककोलत जलप्रपात भी बिहार का एक प्रमुख जो है वो जलप्रपात है, या हम बोले कि झरना है। यह भी बिहार का एक प्रमुख ठंडे जल का जलप्रपात है, जो कि गर्मी के मौसम में यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है पर्यटक स्थल पे पर्यटन जो है करने आते हैं लोग, और इसका जो है विहार करते हैं या यहाँ पर घूमते हैं। तो ककोलत जलप्रपात जो है वो नवादा ज़िले में है। इसकी स्थिति की बात करें, यह नवादा ज़िले में स्थित है। और गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर जो होते हैं पर्यटन करने आते हैं या घूमने बड़ी भारी संख्या में आते हैं। तो इस तरह से हमने अपने चैप्टर 9 के बिहार दर्शन 1 में अलग अलग स्थानों जैसे महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर जो कि महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, विष्णुपद मंदिर जहाँ पर पितृपक्ष मेला लगता है। हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए उस मेला में इकट्ठा होते हैं। फल्गु नदी के किनारे वो मंदिर स्थित है। रानी अहिल्याबाई जी ने उनका निर्माण करवाया था, काले पत्थरों से वो निर्मित है। विष्णु जी का पग का चिन्ह जो है या पैरों का चिन्ह जो है उस मंदिर में है। फिर वही राजगीर के अलग अलग स्थानों को, फिर शांति स्तूप, फिर नालंदा विश्वविद्यालय जो कि 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा यह निर्मित किया गया था। फिर पावापुरी जल मंदिर जो कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर वो जल मंदिर जो है जल के बीचों बीच बना गया है, तालाब के बीचों बीच बनाया गया है, इसीलिए उसे पावापुरी जल मंदिर कहते हैं। और फिर ककोला जलप्रपात को देखा जो नवादा जिले में है, ठंडे पानी के एक जलप्रपात है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है बिहार राज्य में ठंडे पानी के जलप्रपात को लेकर। तो इस तरह से हमारा जो है बिहार दर्शन 1 का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।